ये जो इंडियन प्रॉक्सीज को अब दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाएगा, बल्कि करार दे दिया गया है। मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान की किस हद तक कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी गर्दाना जाए, और इसके बाद का जो अब प्रोसीजर होगा वो हमारे नाजरीन के रहनुमाई के लिए भी बताइएगा कि क्या वजह है कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अंदाज से। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जो बदएतमादी थी वो एक बहुत बड़ी एतमाद साजी में बहाल हुई है। और जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अब हम गर्मजोशी देख रहे हैं, और जिस तरह से फील्ड मार्शल में और ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि भारत के अंदर जो वावेला मचाया जा रहा है या जो इस वक्त वो सीख पा है या जो उनको तकलीफ है, वो बुनियादी तौर पे बड़ी जनमन है। क्योंकि देखिए ना, हम तो ये कहते रहे कि अमेरिका जो है उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, और भारत ये कहता रहा कि हमारा जो बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अमेरिका है। अब जब ताकत का तवाज़ुन बदला है और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ है, तो भारत के लिए परेशानी तो होनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि हमने अपने कार्ड बहुत अच्छे खेले हैं। यानी ये जो पहालिया पाक भारत कशीदगी थी, इसके बाद जो हमने सफारती महाज पे, सियासी महाज पे, इबलाग के महाज पे, अस्करी महाज पे जो कामयाबी हासिल की, उससे सफारती दुनिया में हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हुई। और फिर पाकिस्तान और भारत के बारे में जो ये तस्वर था कि शायद भारत एक बड़ा ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, वो परसेप्शन भी टूट गया। और एक तवाज़न जो है खित्ते की सियासत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा हुआ, और फिर आलमी दुनिया के अंदर किसी ने भी भारत के नैरेटिव को तस्लीम नहीं किया। और आज भी जब भारत बहुत सारी सवालात उठा रहा है, तो उसको अब आलमी दुनिया तो छोड़े, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो जो अपोजिशन जमाते हैं वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मोदी इस वक्त सियासी तौर पे तनहा नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं। वो चीन का दौरा भी करने वाले हैं, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को दोबारा से इस्तवार भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो माशी पाबंदियाँ, टैरिफ उस वक्त हिंदुस्तान में लगा है, उस पर बहुत ज़्यादा परेशानी है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरनल भारत के अंदर सवाल उठाया जा रहा है कि ये जो मोदी की खामोशी है, इसके पीछे क्या वजह है। यानी अमेरिका बार बार ये कहता है कि हमने मोदी की कॉल के ऊपर ही सब कुछ किया, लेकिन मोदी इसकी तरदीद करने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पे जो कामयाबी हासिल की है, उसने पाकिस्तान के लिए रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नए सियासी इम्कानात, माशी इम्कानात पैदा किए हैं। अब आप देखिए ना सिर्फ सियासी मामलात, बल्कि ये जो ट्रेड के मामलात हैं और ये जो डिफेंस के मामलात हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की इस हालिया तनाजुर के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ आया है, उससे बेशुमार यूरोपीय ममालिक भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान को वो इग्नोर करने की पोजीशन में नहीं है, रूल आउट करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए जो बैलेंसिंग है वो पाकिस्तान के हाथ में। एक और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ब्रिज है यानी ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान, उस ब्रिज के अंदर भी पाकिस्तान का कलीदी रोल है। और बल्कि एक जिसे कहते हैं ना, इस ब्रिज के तौर पर वो देखा जा रहा है कि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने में। तो मैं समझता हूं कि इस हालिया कामयाबियों में यकीनी तौर पर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, यकीनी तौर पर हमें अपनी इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करके साबित करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जितने भी कार्ड खेले वो बड़ी कामयाबी से उस पर हमने अपने कार्ड खेले, और उसके नताइज भी पाकिस्तान के हक में आए, रियासत के हक में आए, और दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बेहतर हुआ है।